हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सतयुग दर्शन संस्थान के ध्यान कक्ष परिसर में दीपावली के शुभ अवसर पर प्रकाशोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जगमग झिलमिल कर प्रकाश बिखेरती लाइटों के बीच सैकड़ों बच्चों व हजारों लोगों ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कठपुतली शो व मनोरंजक खेलों का आनंद उठाया। बिल्कुल सही कहा। जन्म जन्मांतरों के कषाय कल्मश यानी राग द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की मोटी परत यानी मैल हमारे अंतर के आत्मदीप की दिव्य ज्योति का साक्षात्कार ही नहीं होने दे रही और हम पतन की ओर अधोमुख इंसान मृत्यु के आगोश में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर पनपा यह आंतरिक अंधकार ही पारिवारिक व सामाजिक रूप पर व्यापक होकर असामंजस्यता व विषमता को बढ़ावा दे रहा है और इसके तले वैश्विक स्तर पर हिंसा, आतंकवाद, युद्ध, विभत्सता व भीषण उत्पाद आदि का तांडव अबाध गति से चल रहा है। यहाँ तक कि परम पिता परमेश्वर भी इस संसार की ऐसी हालत देखकर कह रहे हैं, बेचैन और परेशान हैं और तीनों तापों यानी आदि व्याधि से संतप्त हो चिंता व दुख की वेदनाओं से करहा रहे हैं। अब भयावह परिस्थिति से आतंकित मन भौतिक विज्ञान के घातक हथियारों के आविष्कारों का इस्तेमाल कर इस धरा से जीवन का लोप कर दे, कोई कुछ कह नहीं सकता। जैसा कि स्पष्ट शब्दों में सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, उत्पात आने वाला है, होशियार अत्याचार, भाई भाई नू मारेंगे हथियार करण परहार, सजन जी हथियार करण परहार। को इस घोर अमावस्या की कलु कालमयी काल रात्रि से उबारे तो उबारे कौन? कौन ब्रह्म ज्ञान द्वारा भीतर का अज्ञान अंधकार मिटाकर अंतर व्याप्त ज्योति को
पुनः प्रकाशित करने का रास्ता सुझाए। कौन सत्य धर्म के नीति सम्मत परोपकारी मार्ग पर सहजता से चलने की युक्ति समझा आत्मस्मृति में ले आए। कौन 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 जानो, ऐसे में मानव जाति के पास निज उद्धार करने का एक ही रास्ता है कि आत्मज्ञान के प्रसार द्वारा भौतिक विकास की गति को अब शीघ्रता से भिन्न दिशा में यानी त्याग, प्रेम, सद्भाव व समभाव की दिशा में अभियान की निष्काम भाव से पहल की है सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने अपने परिसर सतयुग दर्शन वसुंधरा में ध्यान कक्ष यानी समभाव समदृष्टि का स्कूल खोलकर यही सतयुग दर्शन शंख चक्र गदा पद्मधार हैं, यानी सतवस्तु का श्रृंगार है। ब्रह्म सत्ता यानी नित्य चेतन सत्ता से ही इस ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा प्रकाशमान हो क्रियाशील हो रहा है। चलो मिलके चलो रे, मिलके चलो रे, गाते चलो हंसते चलो गाते चलो रे, गाते चलो हंसते चलो गाते चलो रे। तो मुस्कुराने का मकसद हमें नहीं ढूंढना चाहिए, है ना जी। इससे हमें समझ आता है कि मुस्कुराने का मकसद ना ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। अपनी स्थापत्य कला व आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए सुप्रसिद्ध सतयुग दर्शन के ध्यान कक्ष परिसर में दीपावली के शुभ अवसर पर आयोजित किए गए इस भव्य कार्यक्रम को ट्रस्ट के मार्गदर्शक सजन जी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार जीवन में आई कठिनाइयों का सामना हिम्मत व साहस से करते हुए नीति सम्मत न्याय मार्ग पर अविचलित रहने व मर्यादित आचरण करने की प्रेरणा देता है। आपने जो युग परिवर्तन का खेल कैसे चलना है उसके प्रति परिपूर्णता जानकारी ली। तो हमारे लिए, आपके लिए, कुल संसार के लिए बनता है कि वह अपने भाव स्वभाव में अविलंब वांछित परिवर्तन ले आए।
क्योंकि जब भी युग परिवर्तन होता है तो मानव जाति का भाव स्वभाव, नीति नियम में फर्क आ जाता है। उन्होंने सभी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार युक्त शारीरिक भाव स्वभाव का त्याग करने का आह्वान करते हुए कहा कि कलयुग का घोर अंधकार शीघ्र छटने वाला है व सतयुग की सुप्रभात का उदय होने वाला है। वास्तविक में जो कुदरत ने मानव रूप में 84 लाख योनियों में से मानव रूप को सर्व उत्कृष्ट कृति के रूप में डाला। उन्होंने उपस्थित लोगों से मानव धर्म के अनुरूप संस्कारी व मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए कहा कि अगर आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित सतयुगी नैतिक आचार संहिता को अपनाएं व सतयुगी मानव बन जाएं। इतना मत इस शरीर को देखकर हमारी वास्तविकता अजर अमर आत्मा है। जो आत्म ज्योत से प्रकाशित है, जो आत्म ज्योत से प्रकाशित है और वही प्रकाश हमारे शरीर का प्राण है। वसुंधरा पर मनाया गया है, वैसा ही प्रकाश उत्सव कुल ब्रह्मांड में मनाया जाए, उसके लिए हमारे विश्व स्तर पर हर शासक को प्रार्थना है कि वह अपने अपने देश में हर व्यक्ति को मानवता का पाठ पढ़ाने तो आत्मज्ञान प्रदान करने के पूरी व्यवस्था कायम करे और उस व्यवस्था को मजबूती देने के लिए जगह जगह संभव समदृष्टि के स्कूल खोले जाए और जो संभव समदृष्टि का सबक है उसका विधिवत पाठ्यक्रम बनाकर जन जन तक पहुंचाने का को प्राथमिकता दें, ताकि आज जो संसार में हर मानव भय के वातावरण में जीवन जी रहा है या परस्पर दूरियां बना बैठा है जातिवाद के कारण या भिन्न भिन्न जो धर्म दुनिया में बन गए उनके कारण अलगाववाद पैदा हो गया ना, ताकि वह अलगाववाद इस संसार में समाप्त हो और अलगाववाद समाप्त होने के पश्चात पुनः संपूर्ण मानव जाति एकता और शांति के पथ पर आगे बढ़ना आरंभ हो। ऐसा सुनिश्चित करने पर ही इस जगत की भलाई है और ऐसा सुनिश्चित करने पर ही इन शासकों के यश कीर्ति फैलेगी। दूसरी बात हमने ये कहनी है कि पृथ्वी है वो संपूर्ण भारत माता कहलाती है और जो इंसान होते हैं वो उस भारत माता के कर्तव्य परायण सपुत्र होते हैं तो भारत माता खुश होती है ना। तो अगर उस भारत माता को प्रसन्नता देते हैं उस प्रकार की, तभी ही ये उस योग्य है कि भारत माता की जय का नारा बोले। नारा तो बोलते हैं भारत माता की जय,
और भारत माता के ऊपर रहते हुए ही इतने उत्पात फैलाते हैं जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। तो भारत माता की जय में वास्तविकता होनी चाहिए ताकि हमारी माता हर्षा उठे। इस वक्त तो तड़फ रही है ना भाई, ये हमारे मानव जाति या जितने भी जीव हैं ये क्या कर रहे हैं। तो माँ को तो दुख होता है ना, जिससे बनत बने हमारी माटी के पुतले हैं ना सारे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये उसके प्रति श्रद्धा भाव बनता है भारत माता के प्रति। सो उस श्रद्धा भाव को हर जन में जागृत करना इस समय की सर्वप्रथम काम है। इस अवसर पर सतयुग दर्शन ध्यान कक्ष पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की गई। एक और जहां बच्चे कला प्रतियोगिता में शामिल हुए व प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया, साथ ही उन्होंने झूलों पर जमकर मस्ती की। जीवंतता का द्योतक है, वही सामाजिक चेतना के परिष्कार का सशक्त माध्यम भी है। हाँ, इससे तो स्पष्टतया ज्ञात हो रहा है कि श्रेष्ठ पर्व दीपावली हमारी सत्य और धर्म की, न्याय और वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में सामूहिक आरती के व्यंगम दृश्य के बाद गरबा डांस में लोग म्यूजिक व ढोल की थापों पर जमकर झूमे। कार्यक्रम के समापन पर ध्यान कक्ष परिसर में आयोजित किए गए लेजर शो ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल्स पर लोगों ने जमकर खरीदारी की व विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। सबसे महंगे वाला